सभी लोगों को जय हिंद। ठीक है, अब क्लास हम पुनः शुरू कर रहे हैं। अभी तक हम संविधान के कितने भाग पढ़ चुके हैं? संविधान के हम भाग पढ़ चुके हैं 5। अब भाग कौन सा है? छठवां भाग। 5वें भाग में हम किसकी बात कर चुके हैं? केंद्र सरकार की, मतलब केंद्र की। अब भाग 6 में किस बात की चर्चा है? भाग 6 में किसकी है? राज्य की। तो तुम्हें याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य की चर्चा किस भाग में है? तो 6, मतलब कि कुल भाग हमारे देखना बाबू 22 भाग हैं। 22 भाग में हमने कौन सा पढ़ना है? हमको छठवां भाग पढ़ रहे हैं। 22 भाग में 5 भाग हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो 22वें भाग में अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 152 से 237 तक। कहां से? 152 से 237 तक चर्चा है। ठीक है, लेकिन राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो तुमको राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 152 में है। राज्य, राज्य के कितने अंग होते हैं? 3। राज्य के कितने अंग होंगे? 3। राज्य में सबसे पहले क्या होना चाहिए? क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल नहीं है तो वो राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। तो पहले नंबर पे क्या? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के साथ में उसमें क्या होनी चाहिए? जनसंख्या। जनसंख्या के साथ में क्या होना चाहिए? शासन। उसको कब बनाएंगे हम? राज्य। अब राज्य के लिए जैसे कि मतलब एक सांसद चुन के आता है, जैसे हम किसी राज्य को मतलब कि अब एक सांसद कितनी जनसंख्या से चुन के आता है? 10 लाख। जहां मतलब जनसंख्या कितनी होगी? 10 लाख होगी। वहां एक सांसद चुन के आता है। अब वो उस राज्य की पूरी जनसंख्या 5 लाख है, मतलब उस राज्य की या उस क्षेत्र की पूरी जनसंख्या कितनी है? 5 लाख। तो 5 लाख में उस राज्य को हम उस क्षेत्र को राज्य का दर्जा दे देंगे क्या? नहीं, उसको हम राज्य का दर्जा नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है बाबू, समझ रहे ना बात को? तो हमने तुम्हें बताया कि राज्य उसी को बनाया जाता है जिसमें क्या है? जिसमें राज्य मतलब उसी को बनाया जाता है जिसमें पर्याप्त क्या हो? क्षेत्रफल हो और जनसंख्या हो और क्या हो? शासन हो। अब तुम कह दो कि संप्रभुता, तो संप्रभुता मतलब कि राज्य के पास नहीं है। राज्य अपने खुद के क्या पैसा चलाता है क्या? नहीं ना। राज्य की खुद की ट्रेन चलती है क्या? नहीं। राज्य की मतलब जो आरबीआई है, राज्य के पास आरबीआई है क्या? नहीं। ठीक है, तो मतलब ये किसके पास है? केंद्र। मतलब जो डाक व्यवस्था है वो किसके पास है? केंद्र के पास है। तो मतलब कि ये सीधे सीधे समझ में आता है कि इसका पूरे भारत का भी एक मुखिया होता है जिसके पास पूरी संप्रभुता हो। वो कौन सरकार है? वो केंद्र सरकार है। राज्य सरकार में कितने अंग समझ गए हो? 3 अंग होते हैं। बिना जनसंख्या होगी तो उसके लिए क्षेत्रफल चाहिए। जनसंख्या आपस में लड़ेगी झगड़ेगी तो उसके लाने क्या चाहिए? शासन चाहिए। अब आगे हम चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हम अब तुम्हें बता रहे हैं राज्यपाल। क्या बता रहे हैं? राज्यपाल। उसमें पढ़ाए थे हम राष्ट्रपति, इसमें बताएंगे हम राज्यपाल। जैसे हमने तुमको वहां पढ़ाया था कि ये हमारी है, ये हमारी संसद है। ये हमने तुमको संसद है, संसद में तुमको बताए थे कितने अंग होते हैं। तो संसद में अंग कितने बताए थे? ये मिटा दे रहे हम। देखना, देखना बाबू, संसद में हमने तुमको कहा था कितने अंग होते हैं? 3। यहाँ था लोकसभा और ये राज्यसभा और ये राष्ट्रपति। ये क्या था? राष्ट्रपति। ये थी संसद। अब संसद है, अब हमको यहाँ पढ़ना है। ये पढ़ेंगे हम यहाँ पर, क्या पढ़ेंगे? विधानमंडल। क्या पढ़ेंगे? हाँ, विधानमंडल। विधान मंडल। ठीक है, विधानमंडल पढ़ेंगे। विधानमंडल में कितने अंग होंगे? इसमें भी कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने अंग होंगे? 3 अंग। इसमें कितने अंग होंगे बाबू? 3 अंग होंगे। इसमें होंगे पहले थे विधानसभा, ये विधानसभा है और ये है हमारी विधान परिषद। विधान, हाँ, विधान परिषद। और इसी के साथ में यहाँ अंग एक जोड़े दे रहे हैं। ये हमारा है राज्यपाल, ये है राज्यपाल और ये हमारी विधान परिषद। विधान परिषद है। ठीक है, परिषद ऐसी ठीक है, लिखा रहने दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, हाँ। अब विधानमंडल में कितने अंग हैं? 3। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। यहाँ हम तुमको भाग 6 पढ़ा के लाए हैं। इसमें कितने अंग?
तीन, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इसके तीन अंग हैं। तो पहले हमने वहां पढ़ा था क्या, राष्ट्रपति, यहाँ पढ़ेंगे क्या, राज्यपाल, यहाँ पढ़ेंगे क्या, राज्यपाल। अब राज्यपाल के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। अब राज्यपाल है, राज्यपाल के लिए तुमसे पूछेगा राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, तो राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया। तुमसे पूछेगा कि राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में है, तो राज्यपाल का पद है तो किस अनुच्छेद में, 153 में, किस 153 में। अब तुमसे आगे क्वेश्चन पूछेगा, राज्यपाल का पद हो गया, अब तुमसे पूछेगा अब 153 में, 154 में किस बात की चर्चा है, तो कार्यपाल का। कार्यपाल का हमने वहां बताए थे कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, मतलब राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होगा वो मुख्यमंत्री, ठीक है। और मतलब वास्तविक प्रधान, और मतलब कि नाम मात्र का प्रधान कौन होगा, राज्यपाल। जैसे हमने तुमको बताया था केंद्र में, केंद्र की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता था प्रधानमंत्री, और नाम मात्र का क्या होता था, राष्ट्रपति, ठीक है। ऐसी ये है कार्यपालिका। अभी कार्यपालिका के बारे में डिटेल बताएंगे कि कार्यपालिका के कितने अंग होते हैं, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है बाबू, राष्ट्रपति करता है। लेकिन एक राष्ट्रपति करेगा किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। फिर अनुच्छेद देखोगे 156, इसमें दिया है कार्यकाल, तो इसका कार्यकाल है, एक निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, जो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार कार्य करता है राज्यपाल, ठीक है। वैसे मान लो तुम 5 साल होता है। फिर योग्यता, योग्यता में समझना, पागल, दिवालिया ना हो, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, जिस मतलब कि जिस राज्य में राज्यपाल बनाया जाएगा उस राज्य का व्यक्ति ना हो, ठीक है, योग्यता के लिए। फिर हमने तुमको बताया था शर्तें, शर्तें रखी जाएंगी, वही मतलब कि 35 साल का हो, यही पागल आगल दिवालिया ना हो, ये शर्तें हो गई। इसको राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, मतलब कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा। तो एक एक चीज, अब एक एक अनुच्छेद हम विस्तार से बता रहे हैं, ठीक है ना। अभी तो हमने तुम्हें बताया है कि यहाँ पर कितने अंग हैं, 3 अंग, और यहाँ पर कितने अंग, 3 अंग। पहले हम भाग कौन पढ़ चुके हैं, 5। अब पढ़ना कौन है हमको, 6। 6 में हम तुम्हें बता चुके हैं कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 152 से 237 तक। 152 में किस बात की चर्चा, राज्य की परिभाषा, किसकी है, राज्य की परिभाषा। राज्य के कितने अंग हैं, 3, क्षेत्रफल, जनसंख्या और शासन। और लेकिन जो चौथा अंग कौन सा नहीं है, ये संप्रभुता, ये किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। किसके पास है, केंद्र सरकार के। अब हम पढ़ना क्या हमको, राज्यपाल। अब राज्यपाल में अनुच्छेद 153 देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्रम से अनुच्छेद एक एक की बात कर रहे हैं। पहले अनुच्छेद देखेंगे 153। 153 में कुछ नहीं है, अच्छे से समझो। 153 चर्चा करता है राज्यपाल के पद की। तो तुमसे पूछेगा राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से, ठीक है। लेकिन क्या एक राज्यपाल एक ही राज्य का राज्यपाल हो सकता है कि एक से अधिक का, तो एक से अधिक का, एक राज्य या 2 राज्य का। कितने राज्य का हो सकता है, 2 राज्य का। लेकिन जब 2 राज्य का होगा, ठीक है, किसकी मतलब किसके आदेश से, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति निर्णय लेगा कि चलो भाई 2 राज्य का बन जाओ तुम, राज्यपाल। लेकिन दोनों राज्य, जो राज्य सरकार होगी, दोनों को ये दोनों को बोलेगा कि कोई वेतन, जैसे कोई बड़ा राज्य है जिसमें जनसंख्या ज्यादा है, तो अब इसका राज्यपाल का वेतन कितना मिलता है, 3.5 लाख रुपए। कितना मिलता है, 3.5 लाख रुपए। तो राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए मिलता है, तो एक को कहेगा कि तुम 2 लाख रुपए दे दो, और एक को कहेगा 1.5 लाख दे दो। तो ये मतलब कि राष्ट्रपति दोनों राज्यों को बोलेगा कि एक राज्यपाल जब 2 राज्यों का राज्यपाल होगा, तो मतलब कि दोनों वेतन क्या है, कोई आधा आधा भी दे सकता, कोई कम कोई ज्यादा, ठीक है। तो तुमसे क्वेश्चन 153 में कुछ नहीं करना है, अनुच्छेद 153 में सीधे सीधे बोलना है किस बात की चर्चा है, राज्यपाल के पद की। कहां से लिया गया है, कनाडा। ये एक राज्य या एक से अधिक राज्य, 2 राज्य का भी राज्यपाल बन सकता है, लेकिन किसकी किसकी इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति की। इसको वेतन दोनों राज्य के या 1/2 पे दें, जैसा भी समझे वैसा वेतन देंगे। तो अनुच्छेद 153 समझ में आ गया ना। अब अनुच्छेद देखो 154।
अब अनुच्छेद देखो 153 पढ़ा चुके। अब अनुच्छेद देखना कौन सा है, अनुच्छेद 154। 154 में किस बात की चर्चा है, कार्यपालिका की। कार्यपालिका की है ना। अब कार्यपालिका यहाँ देखते हैं, तो हमने तुमको बताया है कार्यपालिका। अब कार्यपालिका के लिए तुम यहाँ अनुच्छेद 154 है, हम यहाँ आते हैं। अब कार्यपालिका का मतलब होता है विधानमंडल। कार्यपालिका में मतलब कि कितने अंग होंगे, हाँ, ये मतलब कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल। अब कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होगा, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होगा मुख्यमंत्री। और मतलब केंद्र की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है प्रधानमंत्री। नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, ये मतलब कि राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति। ठीक है, इसका मतलब कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, कौन करेगा, राज्यपाल। कौन करेगा, राज्यपाल। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा अनुच्छेद 100 मतलब कि 154 में किस बात की चर्चा है, तो तुम बताओगे अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका, किस बात की चर्चा है, कार्यपालिका। किसकी कार्यपालिका, राज्य की। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री। नाम मात्र का कौन होगा, राज्यपाल। ठीक है, क्या होगा, राज्यपाल। अब कार्यपालिका के अंग देखेंगे हम, कार्यपालिका के अंग। अब कार्यपालिका के अंग में पहला देखेंगे जैसे कि कार्यकारी शक्ति। ठीक है, क्या होगी, कार्यकारी शक्ति होगी। हाँ, तो ये देखेंगे ना, ये वाली कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति का मतलब राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति है, पहले नंबर पे जो शक्ति पढ़ेंगे कार्यकारी शक्ति। राज्यपाल मंत्री और मुख्यमंत्री को क्या करेगा, नियुक्त करेगा। और जैसे समझ में आएगा, किसी भी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाने के लिए अधिकारियों को कौन नियुक्त करता है, कौन करेगा, राज्यपाल। तो कार्यकाल शक्ति में मतलब कार्यकारी शक्ति का मतलब पूरा होता है, कार्यकारी शक्ति में किसके अंदर में रहेगी, राज्यपाल के। राज्यपाल है मतलब कि मुख्यमंत्री बोलेगा इस वाले डीएम को वहां शिफ्ट कर दो, उस वाले डीएम को उस जिला में शिफ्ट कर दो, तो कौन करेगा, मतलब कौन, राज्यपाल। ठीक है, तो तुमसे पूछेगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो तुमको कार्यकारी शक्ति समझ में आ गई ना। कार्यकारी शक्ति में सीधे है मुख्यमंत्री, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। और अन्य क्षेत्र में कर्मचारियों की और अधिकारियों की नियुक्ति भी कौन करता है, ठीक है, कौन करता है, राज्यपाल। तो अब दूसरा देखना, विधायिका। ठीक है, विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब ये होता है कि विधायी शक्ति हमने वहां तुमको पढ़ाई थी, राष्ट्रपति के पास भी पावर होता है विधायी शक्ति। जैसे कि संसद के सत्र चल रहे होंगे, संसद के सत्र कितने होते हैं, 3। मतलब कि होता है, एक है विधेयक, जो धन विधेयक लाते हैं, विधेयक सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। अगर वहां सुचारू रूप से किसी में 6 महीना का गैप है, ठीक है, तो फिर विधायी शक्ति किसके पास है, राज्यपाल के। राज्यपाल का ला देता है अध्यादेश। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश वहां लाता था अनुच्छेद 123 में। ठीक है, तो मतलब कि दूसरी विधायी शक्ति समझ गए। अब तीसरी है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति का मतलब ये होता है कि राज्य में किसी मतलब की धनराशि घट गई है, तो अगर राज्य की संचित निधि से धनराशि कौन निकाल सकता है, कौन निकाल सकता है, राज्यपाल। कौन निकालेगा, राज्यपाल। संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से मतलब कि धन कौन निकालेगा, राज्यपाल निकालेगा। और गांव में जो पंचायतें हैं, पंचायतों में धन पर्याप्त नहीं है, तो उनके लिए क्या भेजेगा, धन। और साथ साथ में किस मतलब आयोग का गठन करेगा, वित्तीय आयोग का गठन कौन कर देगा, राज्यपाल। तो 3 शक्तियां समझ में आ गई हैं। अब चौथी शक्ति देखना, क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में हमने तुमको बताया था कि राष्ट्रपति किसी को भी क्षमा कर सकता है। अगर किसी को मृत्यु दंड है तो वो भी क्षमा कर सकता है। अगर जो कोर्ट मार्शल से दंड मिला है तो वो भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। लेकिन राज्यपाल ना तो मृत्यु दंड क्षमा करेगा, और ना जो कोर्ट है मतलब कोर्ट मार्शल, जो सेना द्वारा, जैसे सेना द्वारा किसी व्यक्ति को दंड देना है तो उसमें भी राज्यपाल क्या नहीं करेगा, हस्तक्षेप। तो क्षमादान की शक्ति समझ गए, मतलब कि क्षमादान की शक्ति हो गई है। ठीक है, अब यहां देखना,
अब ये आपातकालीन, अब आपातकालीन है, जैसे अब राज्य में, जैसे केंद्र में आपात लगता था राष्ट्रपति शासन, ठीक है, तो वहां का प्रधान कौन होता था, कौन होता था, राष्ट्रपति। अब जब राज्य में राष्ट्रीय आपात वहां लगता है, राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो इसकी पूरी जानकारी राज्यपाल किसे देगा, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। जबकि राष्ट्रपति को देगा कि यहाँ जो सरकार है, सरकार के अंदर कोई क्षमता नहीं बची है, सरकार खत्म होने वाली है, और यहाँ सुचारू रूप से कोई सरकार अच्छे से चला नहीं रहा, यहाँ का लगा दो राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आग्रह कौन करेगा, मतलब कि राज्यपाल, किससे, राष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, इसके बाद दिल्ली में बैठ के, मतलब कि जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो पूरा बागडोर किसके अंदर में आ जाएगी, उस राज्य की, राज्यपाल की। तो आगे शक्ति देखो, 5 पढ़ लिए। छठ में देखो, क्या कह रहा है, विवेक अधिकार शक्ति। विवेक अधिकार शक्ति का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी राज्य की विधानसभा, जिसकी पूर्ण बहुमत की, मतलब कि जितनी सीटें चाहिए, जैसे मतलब हम केंद्र में हमने तुमको बताया था 273 सीटें चाहिए। अब ऐसी राज्य की सरकार बनाने के लिए 1/3 सीटों की जरूरत होती है, 2/3 सीटों की। अब किसी, मतलब कि किसी पक्ष और विपक्ष के पास, किसी के पास मतलब कि 10 सीटें कम है, तो 10 सीटें कम है, फिर भी सरकार बनानी है राज्य में, तो राज्यपाल क्या करता है, विवेक अधिकार शक्ति देता है। कितने दिन के लिए, 1 महीना के लिए। 1 महीना के लिए बोलेगा कि भाई साहब 1 महीना का हमने तुमको टाइम दे दिया है, इसमें तुम अपनी अभी सरकार बना लो, इसके बाद किसी, जिससे भी गठबंधन तुमको करना हो, आप गठबंधन कर लीजिए, मतलब कोई भी अन्य दल से गठबंधन कर लीजिए, ताकि तुम सुचारू रूप से सरकार चला सको। अगर 1 महीना का टाइम दिया, उसने गठबंधन अन्य मतलब दल नहीं जुटा पाए, पूर्ण बहुमत, मतलब कि पूर्ण बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई, तो फिर क्या है, ये मतलब ये क्या करेगा, राज्यपाल। वहां पर मतलब कि राज्यपाल ये जानकारी किसको सौंप देता है, राष्ट्रपति को। कहाँ सौंप देगा, राष्ट्रपति को। तो सरकार का हो जाएगी, गिर जाएगी, फिर यहाँ का लगा देंगे राष्ट्रपति शासन। तो जो विवेक अधिकार शक्ति समझ में आ गए। अब लास्ट देखना, विशेष अधिकार शक्ति। विशेष अधिकार शक्ति का मतलब यह है कि राज्यपाल पद में रहते हुए, अगर राज्यपाल पद पर है, ठीक है, तो उसमें कौन सा मुकदमा नहीं लगाया जा सकता है, मतलब इस पर दीवानी मुकदमा लगाया जा सकता है, और अन्य मुकदमे नहीं लगाए जा सकते। जब पद से मतलब इसका कार्यकाल पूरा हो जाए, इसके बाद उस पर मुकदमा लगाए जा सकते हैं। दीवानी मुकदमा तो तुम समझ गए, पैसा ईसा पे जो लगता है, ठीक है, धनन पे लगेगा तो उसे दीवानी मुकदमा कहेंगे। अब फौजदारी मुकदमा है। अब फौजदारी का मतलब किसी ने ये बोल दिया कि राज्यपाल ने जाके किसी को, 3 आदमी को ये टपका आया है या इनने मार दिया है, तो मतलब कि उस पे मुकदमा, जब तक कार्यकाल में राज्यपाल रहेगा तो कौन सा मुकदमा नहीं लगेगा, जो अन्य मुकदमे बताए हैं, कि फौजदारी नहीं। सरकार, हाँ ठीक है, अगर इसने 3 व्यक्तियों को मारा है, इसका कार्यकाल हो जाए, तो इसमें मतलब कि पुनः इससे कार्रवाई की जाएगी। तो इतनी शक्तियां, मतलब कि विशेष अधिकार शक्तियां किसको दी गई हैं, राज्यपाल को। मतलब इस पे दीवानी मुकदमा राज्यपाल पे चलाया जा सकता है, लेकिन दीवानी और अन्य सॉरी, हाँ दीवानी, लेकिन फौजदारी मुकदमा और अन्य मुकदमे पद पर रहते हुए नहीं चलाए जा सकते। तो अनुच्छेद 154 समझ में आ गया। 154 में हमने तुमको सीधे सीधे बताया है कि क्या है, कार्यपालिका। कार्यपालिका के कितने अंग, 3। एक है एक है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ठीक है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान तो होता है मुख्यमंत्री, ठीक है। औपचारिक प्रधान होगा कौन, राज्यपाल, ठीक है, ये राज्यपाल होगा। तो इसकी कार्यकारी शक्तियां पढ़ा चुके हैं। कार्यकारी शक्तियां मतलब कितनी पढ़ाए हैं, 7। अब अनुच्छेद हम देखते हैं कौन, 155, ठीक है। अब अनुच्छेद देखो 155, यहाँ 155 में हम वैसे ही बता चुके थे, राकानी का यो सस, ये बता चुके थे। तो 155 में नियुक्ति, लेकिन अब देखो 155 में किसकी नियुक्ति की चर्चा की गई है, राज्यपाल की। क्वेश्चन पूछता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में, 155 में। राज्यपाल का पद 153 में, राज्यपाल का पद 153। राज्य की कार्यपालिका की चर्चा 154 में, ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति, अब समझना बाबू, राज्यपाल की नियुक्ति है, करता कौन है, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति। हमने तुमको बताया था, सलाह किसकी लेगा, ये
जो सलाह लेगा, सलाह तुमको बताया था किसकी लेता है, प्रधानमंत्री की। ठीक है, किसकी लेगा, प्रधानमंत्री की। किसकी सलाह से करता है, प्रधानमंत्री की। तो अनुच्छेद 155 समझ में आ गया। 155 में कुछ नहीं है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। किसकी सलाह लेता है, प्रधानमंत्री की। अब अनुच्छेद देखते हैं 156। ठीक है, अब अनुच्छेद देखो 156। अनुच्छेद 156 में कोई इतनी बड़ी बात नहीं कह रहा है। अनुच्छेद 156 में कह रहा है, क्या कह रहा था अनुच्छेद 156 में, अनुच्छेद 100 राज्यपाल का कार्यकाल। लेकिन राज्यपाल का जो कार्यकाल होगा अनुच्छेद 156 में, राज्यपाल का कार्यकाल कोई निश्चय नहीं होता है, ये किसके इच्छा के अनुसार निर्भर करता है, राष्ट्रपति के। तो तुमसे क्वेश्चन, वैसे तो तुम कह दोगे कि अगर मुझे राज्यपाल का कार्यकाल कितना है तो ऑप्शन में 5 साल लगा दो भैया। अब नहीं है तो राज्यपाल का कार्यकाल के लिए तो सीधे उसमें क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा कि किसके इच्छा के अनुसार, राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। ठीक है, किसकी सलाह पर, किसकी सलाह पे करता, प्रधानमंत्री की। वो किस में बाद में की गई थी, अनुच्छेद 155 में। 156 में क्या कह रहा है, कार्यकाल। तो कार्यकाल या तो 5 साल कह लो तुम, या राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। अब अनुच्छेद हम समझते हैं 157। ठीक है, अब अनुच्छेद 157 में देखना किस बात की, राज्यपाल की योग्यता। मतलब राज्यपाल की जो कहा है, जब राज्यपाल को भर्ती करेंगे इसके लिए क्या होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। तो राज्यपाल की योग्यता के बारे में बता रहा है। तो ये सबसे पहले नंबर की योग्यता की, वो भारत का नागरिक हो। कहाँ का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा क्या है, पागल और दिवालिया ना हो, पागल और दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद तो तुम जानते ही हो, लाभ किसी लाभ के पद में, मतलब कोई सरकारी कर्मचारी नौकरी ना हो, मतलब सरकारी कर्मचारी ना हो। और अगर नेता हो ना तो वो लाभ का पद नहीं है, वो जनता का क्या होता है, सेवक होता है। क्या होता है, जनता का सेवक। तो तुमको बता दिया, लाभ का पद किसी लाभ के पद पर ना हो, और कम से कम उम्र कितनी पूरी कर चुका हो, 35 साल। कितनी कर चुका हो, 35। तो ये राज्यपाल की योग्यता के लिए कितने फैक्ट हैं, 4 फैक्ट हैं। भारत का नागरिक हो, पागल और दिवालिया ना हो, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, और लाभ के पद पर ना हो। अनुच्छेद 157 समझ में आ गया ना। अब अनुच्छेद 158 देखो। अब अनुच्छेद 158 में किस बात की चर्चा है, शर्त कर रहा है। क्या दे रहा है, शर्त कि मतलब कि राज्यपाल किसी भी मतलब की विधान किस ये विधानसभा है ना, इस विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ना विधानसभा का सदस्य हो और ना विधान परिषद का सदस्य हो, सदस्य नहीं होना चाहिए। उसको कब बनाएंगे, और जिस राज्य का राज्यपाल बनना है उस राज्य का वो निवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, शर्त में कितनी चीजें याद रखना, मतलब 2 ही पॉइंट फैक्ट याद रखना। मतलब कि विधानमंडल का सदस्य ना हो, और जिस राज्य का उसे राज्यपाल बनाया जाएगा उस राज्य का वो निवासी ना हो। तो शर्त अनुच्छेद 158 समझ गए ना। अब अनुच्छेद देखो 159 देखो। 159 में देखना डायरेक्ट, अनुच्छेद 159 में कह रहा है किस बात की, शपथ। ठीक है, किस बात की चर्चा है, शपथ की। ठीक है, अब शपथ में अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ फैक्ट बाई फैक्ट समझना। पहले नंबर पे फैक्ट है, अब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ। वैसे तो राज्यपाल को शपथ दिलानी चाहिए राष्ट्रपति को, मतलब कि जब नियुक्त करता है राष्ट्रपति तो उसी को शपथ दिलानी चाहिए। लेकिन मतलब कि ये तो राज्यपाल है, राज्यपाल कहाँ देखेगा, राज्य में जाके, केंद्र में जाके तो देखेगा नहीं। तो राज्यपाल को मतलब राष्ट्रपति बोल देता है कि तुम परेशान ना हो, हम ही ने शपथ दिला दी है, हम ही ने शपथ दिला दी, परेशान बिल्कुल नहीं हो। ताकि मतलब राज्य को ये फीका ना लगे कि हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, सारी शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास है। तो मतलब कि ये चीज बनाए रखने के लिए, मतलब ये चीज बनाए रखने के लिए, मतलब किसी व्यक्ति को इतना भी छोटा नहीं दिखाओ कि तुम्हारे सामने वो बैठने से कहा है, परहेज करने लगे। तो यही मतलब कि अब तुमसे पूछेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति तो कौन करेगा, नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर देता है। शपथ जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, सॉरी उच्च न्यायालय का जो हाई कोर्ट होगा, कौन होगा, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का जो मुख्य, ये क्वेश्चन याद रखना कई बार पूछा गया है। ठीक है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है,
हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अब पता चल जाएगा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कि हाँ नया राज्यपाल आया है, तो नए राज्यपाल को बोलेगा आओ भैया जल्दी आओ, हम तुम्हें शपथ दिला दें जल्दी, तो क्या दिला देता है? शपथ दिला देता है। तो तुमसे बस सीधे शब्दों में, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायालय, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन नियुक्त कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। कौन करता है? राष्ट्रपति। बस मतलब कि अनुच्छेद 159 समझ में आ गया ना। अब अनुच्छेद 160 देखना, अनुच्छेद 160 समझा रहे हैं, अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 160 समझना। अनुच्छेद 160 में मतलब कि संवैधानिक में जो चर्चा नहीं की गई है, मतलब ये खाली छोड़ दिया था। अनुच्छेद 160 क्या छोड़ दिया था? खाली। अनुच्छेद 160 खाली छोड़ दिया गया है कि मतलब जो संविधान में जो चर्चा नहीं है, ऐसी आकस्मिक स्थिति, मतलब कोई ऐसी घटना हो जाए, ऐसी आकस्मिक स्थिति जो घटित हो जाए, तो राज्यपाल को ये अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति ने, आकस्मिक स्थिति या घटना को किस में रख देना है? अनुच्छेद 160 में। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा, आकस्मिक स्थिति या घटना राज्य की संभालने के लिए किस अनुच्छेद में रखने की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 160। और अनुच्छेद 160 हो गया, अनुच्छेद 161 समझना। अब यही समझा दे रहे बाबू, रुको पहले बंद कर दीजिए थोड़ी। अनुच्छेद 160 समझ लेना। अनुच्छेद 160 में कुछ नहीं करना तुम्हें। अनुच्छेद 160 कहता है, अनुच्छेद 160 क्या बोल रहा है, ठीक है, कि कोई भी आकस्मिक स्थिति या घटना है, ठीक है, अगर उस राज्य के क्षेत्र में हो रही है, तो किस अनुच्छेद में डाल सकते हैं? 160 में। किस अनुच्छेद में? 160 में। जो मतलब कि अनुच्छेद अब 161 किस बात की चर्चा करता है? क्षमादान की। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 161 के तहत। याद रखना क्वेश्चन, अनुच्छेद राज्यपाल क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 161 के तहत। और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत। मतलब कि जब कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी भी हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट है, किसी भी हाई कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी है, ठीक है, तो फांसी की सजा सुनाई है, पहले सुनाई होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कि तुझे क्या लगेगी भाई साहब? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास है तो फिर वो कहाँ चला जाता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से उसकी फाइल बढ़ा कहाँ दी जाती है? सुप्रीम कोर्ट। जब वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के यहाँ संतुष्ट नहीं होता है, तो फिर कहाँ चला जाएगा? राष्ट्रपति के पास। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुना दी है? फांसी की सजा। तो सुप्रीम कोर्ट के देखा जाएगा कि माई बाप हमें बचाओ, हमको क्या दे दी गई है? फांसी की सजा, ताकि हमारा जुर्म इतना बड़ा था नहीं। तो राष्ट्रपति अगर सोचेगा, राष्ट्रपति सोचेगा तो अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। राष्ट्रपति अगर सोच लेगा, ये अनुच्छेद जो 72 है, ये राष्ट्रपति के लाने क्षमादान की शक्ति है। किसके? राष्ट्रपति के लिए। और राज्यपाल के लिए अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद अनुच्छेद 161। 161 में चर्चा है ना, ठीक है, अनुच्छेद 161 में। अब 161 है, अब 172 है, लेकिन राष्ट्रपति मृत्यु को भी क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। लेकिन हमने तुमको बताया कि राज्यपाल राज्यपाल दो चीजों पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। मृत्यु दंड पे राज्यपाल रोक नहीं सकता है, मृत्यु दंड हो गया। और दूसरे नंबर पे कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल जो किसी जो सेना है, अपने भारत में कितनी सेना है? 3, थल सेना, वायुसेना, जल सेना। उसने किसी मतलब अपराधी को सजा सुनाई है, तो उसमें हस्तक्षेप के कौन नहीं करेगा? राष्ट्रपति, सॉरी राज्यपाल। राज्यपाल नहीं करेगा। और अन्य चीजों में है तो उसकी क्षमा याचिका क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। अनुच्छेद 161 समझ गए ना। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 172 में किसकी क्षमादान की शक्ति है? राष्ट्रपति की। किसकी है? राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 72 में तो ये तो मृत्यु दंड तक भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है, राज्यपाल मृत्यु दंड माफ करेगा क्या? नहीं, नहीं करेगा, ठीक है। जो मतलब कोर्ट मार्शल या जो सेना द्वारा सुनाया गया कोई आदेश है, किसी को मृत्यु दंड दिया, तो ये राज्यपाल माफ करेगा क्या? नहीं, राष्ट्रपति कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 162 में किस बात की चर्चा है? अनुच्छेद अब 162 समझ लो। अनुच्छेद 162 में किस बात की चर्चा कह रहा है? कि राज्यपाल किसी भी राज्य की कार्यकारी शक्ति को क्या करेगा? बढ़ाने का कार्य करेगा। समझ में आ गया राज्यपाल को कि इसकी कार्यकारी शक्ति क्या है? कमजोर है। तो राज्यपाल कार्यकारी शक्ति, किसी भी राज्य की कार्यकारी शक्ति कौन बढ़ा सकता है? राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 152 के तहत। तो समझ में बात आ गई।
अब सीधे सीधे शब्दों में हम तुमसे फिर एक 5 मिनट का टाइम और ले रहे हैं। ठीक, भाग हम 5 तो पढ़ा चुके थे, भाग अब जो अनुच्छेद है शेष बचे हैं वो कल पढ़ा देंगे। ठीक है, भाग 5 में है, भाग अब 6 पढ़ा रहे थे, भाग 6 में किस बात की चर्चा? राज्य की चर्चा। अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 152 से बताए थे कहां तक? 237 तक। ठीक है, राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में? 152 में। ये राज्य की परिभाषा है, कितने में? 152 में। राज्य के कितने अंग बताए थे? 3। एक लोकसभा, सॉरी 3 है, एक राज्य, क्षेत्र और क्या बताए थे? मतलब कि राज्य, सॉरी मतलब कि क्षेत्र, राज्य, क्षेत्र हो गया है, जनसंख्या, शासन, कितने? 3। 3 बताए थे। संप्रभुता किसके पास होती है? तो केंद्र के पास होती है, वास्तविक नहीं। खुद का मतलब कि कोई स्टेट है अपने खुद के पैसा नहीं चला सकता है, चलाएगा पैसा कौन? केंद्र सरकार चलाएगी। ये बता चुके थे। हमने कहा था कि अनुच्छेद 152 में किस बात की चर्चा है? राज्य की। और फिर राज्यपाल, राज्यपाल के हमने तुम्हें बताया था कि राज्यपाल के बारे में हमको पढ़ना है, तो राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद कहां से कहां तक बताए थे? ठीक है, अनुच्छेद 161 तक बताए थे कि नहीं बताए थे? अनुच्छेद 153 में किस बात की थी? राज्यपाल का पद। और 153 में कार्यपाल का के अंग। और 154 में क्या बताए थे हम? राज्यपाल की नियुक्ति। और 155 में क्या बताया था हमने? सॉरी 154 में कार्यपाल का, 155 में नियुक्ति और 156 में क्या? कार्यकाल। और 157 में योग्यता, 158 में, ठीक है, शर्तें, और 159 में शपथ। शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के नहीं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 160 में अतिरिक्त जो कार्य है, आकस्मिक घटनाएं हैं, वो अनुच्छेद 160 में। अनुच्छेद 161 में हो गया था। अनुच्छेद 161 में क्या कहा था? राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। और 72 में क्षमादान शक्ति किसकी? राष्ट्रपति की। और अनुच्छेद हमने 162 में किस बात की चर्चा की थी? किस बात की चर्चा की थी? बोलो जल्दी बोलो। हाँ, अनुच्छेद 162 में। हाँ, और अनुच्छेद तुमको 162 भी हम बता चुके थे। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का क्या करेगा? विस्तार करेगा। ठीक है, अब हम अभी देखो, हमने तुमको बताया भी था कि राष्ट्रपति अध्यादेश कौन से अनुच्छेद में लाता है? राष्ट्रपति अध्यादेश 123 में लाता है। कितने में लाता है? 123 में। लेकिन राज्यपाल अध्यादेश कितने में लाएगा? 213 में। कितने में लाता है? 213 में। राज्यपाल राष्ट्रपति अध्यादेश कहाँ लाता है? केंद्र सरकार पे। और राज्यपाल कहाँ लाएगा? विधानमंडल पे। किस अनुच्छेद के तहत? 213 के तहत। और राष्ट्रपति 123 के तहत। राष्ट्रपति का अध्यादेश हम पढ़ा चुके हैं। अब जो राज्यपाल का अध्यादेश कल पढ़ाएंगे। ठीक है, सभी लोग अगर नए जुड़े हो सेशन में, तो जिसको मतलब वीडियो पहुंचे तो सभी लोग सब्सक्राइब और लाइक कर लिया करें चैनल को। ठीक है।